मून के अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि न्यू मून से अगर फुल मून की साइड जो है मून जो है उसके फेजेस जो होते हैं, विजिबल पोर्शन जो है इंक्रीज होता जाता है और फुल मून में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे क्या कहेंगे हम, वैक्सिंग ऑफ द मून। अगर फुल मून से जो है वो न्यू मून की साइड जो इसका है फेजेस स्टार्ट होते हैं, तो विजिबिलिटी भी इनकी जो है वो कम होती जाती है और वो क्या उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मॉर्निंग कहेंगे, राइट। द विजिबल पोर्शन डिक्रीज यानी कम हो रहा है यहाँ से यहाँ की ओर। मून जो है वो हमें कम या ज़्यादा या बढ़ता घटता हुआ क्यों दिखाई देता है, वो सिर्फ इस वजह से दिखाई देता है कि सन की लाइट जो है वो मून पर कितने पोर्शन पर पड़ रही है और कितना पोर्शन हमें रिफ्लेक्ट होकर अर्थ पर शो हो रहा है, राइट। When the dark hemisphere of the moon faces the earth, we call it a new moon night. ठीक है, ये जो है डार्क पोर्शन वाली साइड आता है, अर्थ के शो होता है, तो उसे हम न्यू मून कहेंगे। अगर पूरा ब्राइट हमें दिखता है तो उसे हम फुल मून कहेंगे। फुल मून मीन्स पूर्णिमा और न्यू मून मीन्स अमावस्या, राइट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, समटाइम्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, अर्थ के बीच में और सन या अर्थ के बीच में आ जाता है, तो क्या होता है, इससे होता है कि जो है मून की लाइट, मून की जो है वो बीच में आ जाता है, जिससे जो है एक्लिप्स बनता है, जिसे हम सोलर एक्लिप्स कहते हैं, यानी सूर्य ग्रहण कहते हैं, जिससे सूरज का कुछ पार्ट जो है वो हमें धुंधला या फिर हमें कुछ पार्ट कटा हुआ दिखाई देता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। This is called an eclipse when it covers the sun completely, a total solar eclipse। तो अगर पूरा पार्ट सन का हमें दिखाई नहीं देता तो उसे हम टोटल सोलर एक्लिप्स कहते हैं। ऐसे ही जो लूनर एक्लिप्स क्या होता है, यानी चंद्र ग्रहण क्या होता है, कि जब जो है फुल मून की पोजीशन होती है और कुछ पार्ट जो है ऐसा है जिसके आगे जो है अर्थ जो है वो अड़ जाती है, क्योंकि सन की लाइट जो है वो मून पर नहीं पड़ती, जिससे जो है चंद्र ग्रहण बनता है। देयर इज नो एयर एंड वाटर ऑन द मून, पर कोई एयर और वाटर नहीं है और ना ही एटमॉस्फेयर है, जिससे वहां पर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाई है। मून जो है वेरी हॉट है, क्योंकि टेम्परेचर डे में जो है 120 डिग्री सेल्सियस और नाइट में जो वेरी कोल्ड -120 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऐसे ही जो है टू जो है एस्ट्रोनॉट्स हैं, जैसे 21 जुलाई 1969 को उन्होंने बताया कि जो मून जो है उसके अलग अलग फेजेस होते हैं और दे एक्सप्लोर द सरफेस ऑफ द मून ऑल्सो। ठीक है, उन्होंने सरफेस को भी एक्सप्लोर किया था। ऐसी सैटेलाइट जो होती है ये नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, ये मैन मेड सैटेलाइट है, जिसे हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी कहते हैं, जिसे लॉन्च किया जाता है किसी भी प्लैनेट या फिर किसी भी सैटेलाइट की नेचुरल सैटेलाइट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए, राइट। अब क्या है, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं। एस्ट्रॉइड्स वो हेमनली बॉडीज होती है सोलर सिस्टम में जो बहुत लार्ज रॉक पीसीज होते हैं, जैसे हमने पहले अपने प्लैनेट्स में किया है। इनकी मोस्टली पार्ट जो है वो मार्स और जुपिटर के बीच में जो है बहुत बड़े बड़े पार्ट रॉक के पाए जाते हैं। ये सभी एस्ट्रॉइड्स हैं, large particles of the floating in the space. Most of them are located between Mars and Jupiter and इसे क्या कहते हैं हम, एस्ट्रॉइड बेल्ट कहते हैं, राइट। इसे माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं क्योंकि इनका साइज जो है वो बड़ा होता है। साइंटिस्ट बिलीव दैट एस्ट्रॉइड्स आर द ब्रोकन पार्ट ऑफ द प्लैनेट। ये माना जाता है कि एस्ट्रॉइड्स जो हैं वो क्या है, प्लैनेट्स के टूटे हुए ही पार्ट हैं, मतलब लार्ज पार्टिकल्स हैं। मीटियोर्स क्या होते हैं, मीटियोर्स जो होते हैं ये सभी हेमनली बॉडीज वो होती हैं जो काफ़ी ब्राइट हमें दिखाई देती है। ये भी ब्राइटनेस जो है वो सन के कारण ही होती है। लाइट मूविंग अक्रॉस द स्काई विद द ग्रेट स्पीड, जो हमें स्पार्कल करते हुए जो है कई बार स्पेस में दिखाई देते हैं। ये हर टाइम जो है वो एटमॉस्फेयर में हमें नहीं स्पेस में हमें नहीं दिखाई देते, ये तभी ही हाईलाइट होते हैं जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, राइट। मीटियोर्स आर द स्मॉल पीसेस ऑफ द रॉक लाइक मैनी हेवनली बॉडीज, दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन, कैन नॉट बी सीन एज दे आर वेरी स्मॉल, नहीं देखे जा सकते, राइट, क्योंकि बहुत स्मॉल होते हैं। द मीटियोर्स कैन बी सीन इन द स्काई ओनली व्हेन दे एंटर अर्थ एटमॉस्फेयर, राइट। जब ये कब
अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तभी हमें दिखाई जाते हैं, क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही ये बर्न हो जाते हैं। सम भी मीटियोर्स डू नॉट बर्न, कभी कभी जो है ये बर्न नहीं होते हैं टोटली, जिससे वे अर्थ सरफेस पर आकर गिरते हैं, जिसे हम मीटियोरिटीज कहते हैं, राइट। और जिससे क्या होता है, क्रेटर बन जाता है, अर्थ सरफेस पे बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। सबसे फेमस जो है क्रेटर जो है वो एरिजोना इन यूएसए में पाया जाता है, जिसे हम लार्जेस्ट क्रिएटर कहते हैं। ये उसकी एक पिक्चर है। मैनी मीटियोरिटीज हैव बीन कलेक्टेड बाय साइंटिस्ट, और ये जो है कई मीटियोरिटीज के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो मीटियोर्स के जो अर्थ सरफेस पर आ जाते हैं वो यूज किए जाते हैं साइंटिस्ट द्वारा उसकी रिसर्च करने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए सोलर सिस्टम की। मोस्ट मीटियोरिटीज कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन, इनमें आयरन की जो है कंटेन जो है वो ज़्यादा होता है। लास्ट जो है कॉमेट्स क्या होते हैं, आर द सेलेस्टियल बॉडीज मेड अप ऑफ स्नो एंड रॉकी डस्ट से मिलकर बने होते हैं दो कॉमेट्स। दे ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन इन देयर ओन ऑर्बिट, मतलब उनका अपना ही एक खुद का पाथ होता है, बट ये सन के जैसे प्लैनेट सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ही ये भी जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। रीच नियर द सन, जब ये सन के नियर जो है जाते हैं, डेवलप ए लॉन्ग टेल, इनकी एक टेल जो है वो शो होती है, मींस स्पार्कल करती हुई हमें दिखाई देती है, स्टार्ट्स ग्लोइंग, ये चमकना शुरू हो जाते हैं। द टेल इज 1000 ऑफ किलोमीटर्स, कई किलोमीटर लंबी होती है। कॉमेट्स इज एज ए बैड ओमेंस, साइंटिस्ट बिलीव दैट देयर आर अबाउट 2 बिलियन कॉमेट्स जो है ऑर्बिटिंग द सन, इतने जो है सन के चारों ओर जो है चक्कर लगाए, ऐसे माना जाता है, ऐसे रिसर्च की गई है। मोस्ट फेमस कॉमेट्स जो है वो हेलिस कॉमेट है। इट कैन नॉट बी सीन वंस इन एवरी, एक बार 76 ईयर्स में जो है एक बार हमें दिखाई देता है। लास्ट कब हमें 1986 में हमें दिखाई दिया था। देयर आर सम कॉमेट्स दैट टेक इवन मोर टाइम देन हेलिस कॉमेट्स टू ऑर्बिट द सन, कई ऐसे कॉमेट्स भी हैं जो सन को ऑर्बिट करते हुए सन के चारों ओर घूमते हैं, जिनका ऑर्बिट जो है इससे भी बड़ा है, काफ़ी टाइम, इससे भी ज़्यादा टाइम जो है वो लगाते हैं, राइट। आपके ये क्वेश्चंस जो हैं कंप्लीट करेंगे, राइट। साइलेंट फीचर्स जो है आपके इसी क्वेश्चन में मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी, राइट। प्लैनेट्स क्या हैं, प्लैनेट्स में फर्स्ट जो है हम राइट करेंगे, फर्स्ट जो राइट करेंगे हम वो मरकरी में से करेंगे। सेकंड जो है वीनस, जैसे कि पिक्चर में दिया गया है। थर्ड जो है हम वो अर्थ के बारे में राइट करेंगे। फिर कॉन्टिन्यू जैसे मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, राइट। थर्ड नंबर पे हम जो है थर्ड नंबर पे जो है हम अर्थ को ऐड करेंगे, राइट। मरकरी, वीनस, उसके बाद हम अर्थ के बारे में कुछ लिखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।